बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि इंसानी ईजादात पर हर कोई हैरान होता है, मगर बड़े ही ताज्जुब की बात है कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, जिस पर हम चलते फिरते हैं और जिसे नजास्तों से आलूदा भी करते हैं, ये किस कदर सखी है, ये किस कदर फ़याज़ है, किस कदर शफ़ीक है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ ज़मीन की सखावत पर। ये नरम इतनी है कि एक तिनके से अगर खोदना शुरू करें तो बराबर खुदती चली जाती है। मगर हैरत की बात यह है कि इतनी नरम होने के बावजूद ये सैकड़ों मन भारी पहाड़ों को अपनी पीठ पर उठाए हुए है। बज़ाहिर तो इसकी रंगत काली मटियाली है, मगर इसका बातिन कितना साफ और मुफीद है, इसका अंदाज़ा आप फूलों की खूबसूरती से लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी साफ़ और शफ़ाफ बर्तन में पानी भी डाल कर रखें, 3 से 4 दिन के बाद वो पानी गदला और मैला नज़र आने लगता है। मगर हैरत की बात यह है कि यही पानी ज़मीन की तहों में काले कीचड़ के अंदर कितना ज़्यादा निथरा, सुथरा, मोतियों जैसा शफ़ाफ नज़र आता है। निजास्तें लेकर फूल और अतर देना, कूड़ा लेकर मेवाजात, गल्ला और खुश जायका फल देना इसी ज़मीन की सखावत का ही नतीजा है, इसकी साफ बातनी ही का नतीजा है। आपने देखा होगा ये ज़मीन ना सिर्फ ज़िंदा इंसानों की तमाम ज़रूरियात को पूरी करती है, बल्कि मरने के बाद ये मुर्दा जिस्म को भी अपने सीने में जगह देकर इंसानियत पर एहसान करती है। खालिक़ कायनात कुरान पाक में फ़रमाता है कि हमने ज़मीन को तुम्हारी सारी मौत व हयात की ज़रूरतों के लिए काफ़ी बना दिया है। यकीन मानिए ज़मीन की इस सखावत को देखने के बाद मेरा दिल कहता है कि अल्लाह मैं तेरी तमाम तर नेमतों का एतराफ़ करती हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।